निज भाषा उन्नति है, शब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका स्टडी कैपिटल के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और ये पंक्तियां मैं अनायास ही नहीं दोहरा रहा हूं। इन पंक्तियों के दोहराने के पीछे कुछ कारण है, क्योंकि बीएड 2024 में भारतेंदु जी की इन पंक्तियों से प्रश्न आया है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। जो परीक्षा का आप इंतज़ार कर रहे थे, हर साल आप शुरू करते हैं तैयारी को, हमारे साथ सितंबर अक्टूबर से शुरू करते हैं और लगातार हम लोग मार्च अप्रैल तक जुड़े रहते हैं तैयारियों के इस सिलसिले में। और अंत में जो हमें निचोड़ मिलता है, उस निचोड़ को मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। कुछ प्रश्न जो हमें मिले हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो हमारे बच्चों से, हमारे प्रिय बच्चों ने हमें कुछ प्रश्न भेजे हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आप मिला भी पाएँ। कुछ प्रश्न जो मेरे पास हैं, उपलब्ध हैं, उन प्रश्नों को आप मिला पाएँ कि कौन सा उसका विकल्प सही था या क्या चीज़ें थीं। उन्हीं प्रश्नों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हिंदी से ही करते हैं। हिंदी का जो प्रश्न आया है हमारे पास कि निज भाषा उन्नति है, शब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। ये पंक्तियां तो आप जानते हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु जी की। दूसरी पंक्ति पूछी गई है कि वियोगी होगा वह पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। ये हिंदी साहित्य से पूछे गए प्रश्न थे। सुमित्रानंदन पंत, जिसे आपने पढ़ा होगा, आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी आप लगातार जुड़े रहते हैं, तो उस क्रम में भी आप देखते हैं। इसके बाद व्याकरण का प्रश्न था। व्याकरण के प्रश्न में अविकारी शब्द, विकारी शब्द छांटने थे। विकारी शब्द तीसरा प्रश्न था। विकारी शब्द तीसरे प्रश्न पे यहाँ पे लिखते हैं। तीसरा प्रश्न था, विकारी शब्द छांटना था। विकारी क्या होता है? विकारी जिसमें परिवर्तन लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें हम विकारी कहते हैं। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके ऑप्शन थे हाथी, इधर, उधर, यहाँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये तीनों जो है ये अविकारी के उदाहरण हैं। और जिन शब्दों पे लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न हो सकता है, उन्हें हम विकारी में रखेंगे। तो हाथी अविकारी शब्द का, विकारी शब्द के उदाहरण में हो गया। अगले में पूछा था भ्रमर का पर्यायवाची, भौरा का पर्यायवाची। भौरा का पर्यायवाची, तो भौरा के पर्यायवाची में एक सखी भी होता है, भ्रमर होता है। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं आया था, तो ये दोनों हैं, सखी और भ्रमर। इसके बाद जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं। एक प्रश्न था, जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं। अगर इसमें जो भी दिया हो, हालांकि रहे हैं तो वर्तमान काल का उदाहरण है, कोई भी काम हो रहा है तो वर्तमान काल का उदाहरण है। अगर इसके अन्य उपभेद भी दिए होंगे ऑप्शन में, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आया था इसका, तो उस आधार पे मैंने ये बताया कि इसमें जो है कि वर्तमान काल है। और आगे एक प्रश्न है, भूधन। अब सारे विषय को ऐसे ही लेके चलते हैं। का संधि विच्छेद, का संधि क्या होगा? तो दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि क्या बनेगा? कैसे? तो यहाँ पे दीर्घ ऊ और ऊ मिलके दीर्घ, तो इस तरह से इसमें दीर्घ संधि का निर्माण हुआ। दीर्घ संधि से यह प्रश्न था। आगे संस्कृत से प्रश्न था। जिस हिसाब से प्रश्न मिलते गए उस हिसाब से है। कुर्वाण में प्रत्यय, तो सानच प्रत्यय, सानच। अगला प्रश्न था
भूत बलि, भूत बलि में संस्कृत समास बताना था आपको। भूत बलि में संस्कृत समास बताना था। इसका जब आप विग्रह करेंगे तो चतुर्थी तत्पुरुष मिलेगा, चतुर्थी तत्पुरुष। भूतेभ्य बलि। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। 8वां प्रश्न क्या था? हरि कृष्णों में समास, कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का उदाहरण है हरि और कृष्ण। ठीक है, इसके अलावा मदाक्रांत पूछा था, छंद से एक प्रश्न था मदाक्रांत, या फिर इसमें गलत युग्म छाटना था। गलत युग्म छाटना था कृष, पीन, वग्मी, वाचाल, कुसुम, कंटक, खंडन, मंडन। अब ये देखिए सारे जो हैं विपरीतार्थक हैं, गलत युग्म इसमें से छाटना है तो खंडन, मंडन, कुसुम, कंटक, कृष, पीन, वग्मी और वाचाल। वग्मी मतलब होता है कुशल वक्ता, कुशल वक्ता। ठीक है, वाचाल में बहुत अधिक बोलने वाला। बहुत अधिक बोलने वाला। अगले प्रश्न पे आते हैं, 10वां। पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश पूछा था। और क्या प्रश्न था हिंदी से? हिंदी के और प्रश्न थे। हिंदी से रामचरितमानस, रामचरितमानस। और ये एग्जैक्टली रामचरितमानस पे मैंने बताया था, बच्चों से मैंने बात किया था कि देखो कोई भी जब पेपर सेटर होता है, एग्ज़ाम जब क्वेश्चन पेपर सेट करता है, चाहे कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो, तो जो करंट चीज़ें होती हैं वो ज़रूर शामिल होती हैं। अब रामचरितमानस का मुद्दा इस समय हमारे देश में गर्म था, तो उसको मैंने ये बात साझा किया था कि रामचरितमानस से प्रश्न पूछ सकता है। तो रामचरितमानस से मैच द फॉलोइंग करके प्रश्न था। पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश। इसके अलावा रसों से 12वां में था शांत रस का स्थायी भाव। रसों का स्थायी भाव करके जो है कि मिलान करवाया गया था। ठीक है, अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद, निर्वेद। और क्या था? और भी रस थे इसमें, इस तरह मिलाया गया था। जुगुप्सा किसका था? और अब संस्कृत साहित्य में भाष थे, पतंजलि, माँ, कालिदास की रचनाओं से संबंधित प्रश्न थे। पूरा प्रश्न मेरे पास आ नहीं पाया है, तो जितने प्रश्न मेरे पास उपलब्ध हैं उन प्रश्नों से मैं बात करता हूँ। अब इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में प्रश्न था, ईडियम का एक प्रश्न आया है मेरे पास, ऑल एट सी। वीक एंड प्रीप्लेक्स्ड कह सकते हैं, वीक एंड प्रीप्लेक्स्ड, या फिर कह सकते हैं टू बी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, टू बी इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक है, ये सब चीज, कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। और इंग्लिश से और था भवती का संस्कृत में एक प्रश्न था 14,
भवत का पुल्लिंग एक वचन पूछा था, भवत, तो इसका भवती हो जाएगा, भवती दिया होगा। जिस तरह नदी का रूप चलता है उस तरह से इसमें चलेगा, ठीक है। एक था साधर्म भेद, तो ये उपमा इसका हो जाएगा, ठीक है। 16वां पे आते हैं। 16वां में एक वॉइस का प्रश्न मेरे पास आया है, वॉइस से प्रश्न पूछा गया था और अच्छा प्रश्न था। एक सेकेंड, हाँ, देवेश में संधि पूछा गया था, देवेश। अब देवेश, गणेश, महेश, ये गलती हो तो ये गलत बात है, गुण संधि। देव ईश, ठीक है, गुण संधि। दुष्यंत शकुंतला का पुनर्मिलन, प्रश्न था दुष्यंत शकुंतला का पुनर्मिलन कब हुआ था, तो अंतिम अंक है जो इसका। और प्रश्न था, मैं आपको वॉइस वाला प्रश्न जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक सेकेंड। लकार से भी अच्छे प्रश्न थे, काफ़ी आसान प्रश्न थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लकार से कुछ गलत प्रश्न रहे हैं। मदाक्रांत में पूछा था, मदाक्रांत में मात्रा, तो वर्ण 17। इंग्लिश से प्रश्न था दैट ही told him that they had always been sold हो जाएगा, सुधार में बीन नहीं दिया था, यहाँ पे बीन लगा देंगे तो बीन लगा के सुधार कर देंगे, ऑलवेज बीन सोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बीन लगा के सुधारना था। और एक सोक्रेट था, उसमें वाइजेस्ट मैन करना था, ये प्रश्न आया था, ये भी प्रश्न मेरे को क्लियर नहीं हुआ है। और एक वॉइस का प्रश्न था, अच्छा हाँ, समास से प्रश्न था कि कौन से समास में प्रथम पद प्रधान होता है और सारे पद क्रिया विशेषण होते हैं। तो जब विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान के संबंध की बात करते हैं तो एक ही समास हमारे दिमाग में आता है, कर्मधारय समास, उसमें हमें बात नहीं करनी है। पैसेज से प्रश्न थे, पैसेज से अच्छे प्रश्न थे, आसान थे, सारे लोग कर सकते थे, ठीक है। अब बाकी आंसर की आने के बाद पता चलेगा। एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। एक क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितना सेफ होना चाहिए। अर्धमागधी हिंदी से पूछा था कि हिंदी की उत्पत्ति किस अंग से, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। वेट एक मिनट, प्रश्न था आपका, वॉइस से प्रश्न था, दे नीड 104 मोर रन्स टू विन द मैच, ठीक है, ये प्रश्न था आपका। और जब हम इसका वॉइस बनाते हैं, पैसिव एक्टिव से पैसिव करते हैं, तो क्या करते हैं, 104 मोर रन्स आर नीडेड फॉर देम टू विन द मैच। आसान ऑप्शन थे, एलिमिनेट करके अगर आपने किया होगा तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। तो ये प्रश्न थे। अब आइए हम उस मुद्दे पे बात करते हैं जहाँ पे हमें जाना था, जो चीज़ें हमें बात करनी थी आपसे, ठीक है। हिंदी में रस से प्रश्न थे, अच्छा इधर उधर, और ऑलवेज बिन एक सीजर्स से था, सीजर्स से प्रश्न था। तो सीजर्स जो है प्लूरल है, प्लूरल है, तो आर लगेगा इसके साथ, इज नहीं लगेगा, इज इसके साथ नहीं लगेगा, आर लगेगा, सीजर्स आर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। अब चलिए, हिंदी में रस से थे, रस से प्रश्न आपको थे, आपने किया होगा, मुझे पता है आप किए होंगे। हाँ, हिंदी में एक और प्रश्न था, एक और टॉपिक से, जहाँ पे स, य, र, ल और व को आपको मिलाना था। तो य, र, ल, व ये आपके अंतस्थ हो गए, अंतस्थ। ऊष्म में आ गए ये, तो इस तरह से इसमें पहचानना था, ठीक है। ये सारे प्रश्न थे। अब बात करते हैं सेफ स्कोर पे। आपको पता है कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चंस थे, 75 क्वेश्चंस।
300 मार्क्स, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक है, ईच 4, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि कितना सेफ होता है। तो अब तक जो मेरा विश्लेषण है, मैं कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं हूँ या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा विश्लेषक नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा एक तैयारी करने वाला, पेपर देने वाला, है ना, एक क्या बोल सकते हैं उसको, एस्पिरेंट, ठीक है, आप ही के जैसा एस्पिरेंट हूँ। तो उस पर बात करते हैं। तो उस आधार पे मैं अगर आपसे बोलूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 70% मार्क्स एनफ होते हैं। मतलब अगर अच्छा एग्ज़ाम है, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है तो, ठीक है। बात आज के पेपर की करते हैं तो आपका पेपर मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट पेपर था, 70% मार्क्स एनफ, ठीक है। अब 70% की बात करते हैं, मतलब 300 का 70%, 210 नंबर, 210 मार्क्स, 210 मतलब कि लगभग आपके 52-53 क्वेश्चन, 52-53 क्वेश्चंस, ठीक है, इतने ही होंगे ना, 4 पंजे 20, 4, हाँ, 52 से 53 क्वेश्चन, लगभग 52 क्वेश्चन, यही तो लगभग जिनका इतना जा रहा है वो अपने आप को, ये मेरा कोई कुछ कनेक्शन नहीं है, मैं बस इतना अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ कि इतना अगर है तो निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपका एडमिशन अच्छे विश्वविद्यालय में हो रहा है, बीएड लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपका इतना है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका एडमिशन अच्छे विश्वविद्यालय में होने वाला है। और आप किए हैं इतना तो आप बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल आप पढ़ने वाले हैं, आप सारे लोग स्टूडियस हैं, सारे लोग पढ़ने वाले हैं, तो निश्चिंत रहिए। इतने एग्जाम है, अगर 60 है तो 60 पे एकदम श्योर रहिए। 60 क्वेश्चंस अगर आपके हैं सही, 3-4 ऊपर नीचे गलती जो है उसकी बात नहीं करते हैं, मतलब 70 क्वेश्चन मेरा एक डाटा है। मैं हमेशा किसी भी एग्ज़ाम के लिए यही जो है कि मैं अपनी बात को बताता हूँ कि 70% जो है सेफ़ है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, और भी जो जानकारियाँ होंगी आपको स्टडी कैपिटल के माध्यम से लगातार मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, आशा करते हैं कि हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।